Hello students, welcome to online classes. Today we will do future continuous tense. Future continuous tense का प्रयोग सामान्यतः ऐसे कार्यों हेतु किया जाता है जो भविष्य में जारी रहेंगे. Read the following sentences. मैं शाम को थीसिस लिख रहा हूँगा. I shall be writing the thesis in the evening. वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे. They will be playing cricket in the evening. कुक्कू कॉलेज में पढ़ रही होगी. कुक्कू will be reading in the college. हम रात को टीवी देख रहे होंगे. We shall be watching TV in the night. वह कपड़े धो रही होगी. She will be washing the clothes. वह आज आ रहा होगा. He will be coming today in the evening. तो ये सेंटेंसेस जो हैं इनसे हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन पता चलती है. रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी. क्लियर. शैल बी, विल बी, फर्स्ट फॉर्म ing. इट्स स्ट्रक्चर विल बी दिस. इस तरह के वाक्यों में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का प्रयोग भविष्य में जारी रहने वाले कार्य को व्यक्त करता है. इस तरह के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने हेतु निम्न सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रयुक्त होता है. तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो है, व्हेन वी मेक अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आई थिंक यू हैव कम टू नो अबाउट फोर्थ फॉर्म. फोर्थ फॉर्म मीन फर्स्ट फॉर्म ing. इस तरह के वाक्यों में विल शैल बी के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगाई जाती है. ब्रैकेट में दिया भी है, क्लियर भी किया हुआ है फोर्थ फॉर्म को. ओके. डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूज. शोइंग सम फ्यूचर टाइम इवेंट. आई एम सीइंग द प्रिंसिपल टुमारो. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज. आई विल बी सीइंग द प्रिंसिपल टुमारो. तो वो कह रहा है वाक्य ए कि एक प्लान्ड एक्शन या अरेंजमेंट पहले से तय को बताता है. यानी कि पहले वाला जो है वो क्लियर है, उसमें तो श्योर है कि वो मिलेगा, कंफर्म है. जबकि दूसरे वाला जो नॉर्मल कोर्स में कार्य होने को बताता है, हो सकता है कि वह उसी ऑफिस में कार्य करता हो. ये पॉसिबिलिटी है. विल बी सीइंग द प्रिंसिपल, यानी रहा होगा रेगुलरली, जो मतलब वो करता है, नॉर्मल कोर्स है. नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर निम्न होता है. नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट, और वी कैन से फोर्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ing. इंटेरोगेटिव विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब इंटेरोगेटिव के लिए तो आपको बाय नाउ यू हैव कम टू नो दैट, अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले यूज़ होती है सब्जेक्ट से. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव. I shall be going to market. I shall not be going to market. Shall I be going to market? तो तीनों स्ट्रक्चर दिए गए हैं. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव. She will be washing the car. She will not be washing the car. She be washing the car. Ram will be playing chess. Ram will not be playing chess. Will Ram be playing chess? In this way. We shall be watching TV. We shall not be watching TV. Shall we be watching TV? ओके. यहाँ पे एक बात क्लियर की गई है. नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट को विल शैल के बाद बी से पहले लगाते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में विल शैल को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है. बाकी जो स्ट्रक्चर है सेम रहता है. एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है. तो ये तो आपको पता ही है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है.
इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर निम्न होता है। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। वुड नॉट शैल नॉट सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आप पहले वाला जो स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखें। अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव नेगेटिव, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, शैल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, शैल नॉट आई बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। तो ये दो स्ट्रक्चर हैं, इस तरीके से बनाया जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करने हेतु किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय या किसी अन्य कार्य के होने तक पूर्ण हो जाएंगे। वह अगले वर्ष तक इस योजना को पूर्ण कर चुका होगा, हम कह सकते हैं। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन है चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर। अब इसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय के साथ में फ्यूचर का टाइम आता है इसमें। सरिता अगले माह घर वापस आ चुकी होगी। सरिता विल हैव रिटर्न होम बाय नेक्स्ट मंथ। तो फ्यूचर टाइम प्लस बाय, या हम कह सकते हैं बाय प्लस फ्यूचर टाइम। डॉक्टर के यहाँ पहुँचने से पूर्व मरीज मर चुका होगा। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर रीचेज हेयर। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज़ भी ध्यान में रखने वाली है कि थर्ड सेंटेंस जो है उसमें बिफोर कंजक्शन का यूज़ किया गया है, रिचेज यहाँ पे यूज़ किया गया है बिफोर द डॉक्टर रीचेज हेयर। तो ये पॉसिबिलिटी है, एक संभावना जताई जा रही है कि मर चुका होगा। हम ये भी कह सकते हैं द पेशेंट विल डाई बिफोर द डॉक्टर रीचेज हेयर। पेशेंट मर जाएगा डॉक्टर के आने से पहले। मर चुका होगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। घंटी बजने से पूर्व मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा। आई शैल हैव रीच स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स। तो यहाँ पे शैल हैव रीच्ड और बिफोर द बेल रिंग्स, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, बेल रिंग्स। ओके, अब नेक्स्ट जो वो बात कर रहा है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या है? अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि वाक्य में एक अन्य वाक्य जुड़ा है, जो कार्य पहले पूर्ण होगा उसमें फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग होता है, एवं जो कार्य बाद में पूर्ण होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। तो ये पहले जो हमने बात कर ली है बिफोर वाले सेंटेंसेस के अंदर। मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व गाड़ी जा चुकी होगी। द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। इस वाक्य में गाड़ी जा चुकी होगी पहले पूर्ण होने वाला कार्य आता है, इसके लिए फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जबकि मेरे स्टेशन पहुंचने व बाद में पूर्ण होने वाला कार्य, इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में हैज़ का प्रयोग नहीं होता है, केवल हैव ही लगता है। विल शैल के बाद में हैव यूज़ होता है, ना कि हैज़। यूज बाय इंस्टेड ऑफ इन। बाय यानी बाय जो है ये हमें क्या बताता है? तक। बाय नेक्स्ट मंथ यानी कि अगले महीने तक। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर निम्नलिखित होता है। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
इंटेरोगेटिव शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो नीचे एग्जांपल दिए गए हैं, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो। ये बाय टुमारो जो है, अभी मैंने बात की थी बाय के साथ में फ्यूचर का टाइम, बाय 7 PM, बाय 3 PM, इस तरीके से। शी विल हैव वॉश्ड हर क्लोथ्स बाय 3 PM, शी विल नॉट हैव वॉश्ड हर क्लोथ्स बाय 3 PM। तो नेगेटिव विल नॉट हैव, ना कि हैव नॉट। तो विल और हैव के बीच में नॉट का यूज़ होगा, या नीचे क्लियर भी किया होगा इसको। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का प्रयोग शैल विल के बाद हैव से पूर्व होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में शैल विल को सब्जेक्ट से पूर्व लगाते हैं, ये बात बार बार कही जा रही है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई थिंक ये स्ट्रक्चर गलत लिखा हुआ है। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव, ना कि हैव नॉट। नीचे विल ही नॉट हैव रिपेयर्ड द कार बाय 5 PM। एक और स्ट्रक्चर है, उसे आप छोड़ दें, फर्स्ट को आप समझें। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव, ना कि हैव नॉट। नॉट हैव आएगा, ये रॉन्ग स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इसमें। प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, its uses we will do tomorrow. Thanks and have a lovely day.